हेलो। ओम साईं राम। तो आज की क्लास है मेरी कलर क्लास। बालों में कलर का करना किस तरह से करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कौन से कलर्स करने चाहिए। अभी ये हम कर रहे थे फैशन कलर, ब्लॉन्डर, कलर चेंज, कलर, क्योंकि देखिए ये जो 21 दिन का कोर्स होता है ये बेसिक कोर्स होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज हो सके, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद भी जानते हैं, पता होता है, लेकिन करना कैसे है ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं, ये जो जो मैं जानकारी क्लास में दे रही थी वो अधिकतर मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, सिर्फ एक दो जनों बच्चों को पता था, बाकी बच्चों को कुछ नहीं पता था कि कलर चेंज कैसे होता है, क्या करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी पकड़ के कलर कर दूंगी, ऐसा नहीं होता है। जो अपने आप से राजी हैं, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कलर कराने के इच्छुक हैं, क्योंकि कलर चेंज क्लास में मैंने हाइलाइट्स करे थे, तो वो हाइलाइट्स मतलब अलग अलग कलर्स के थे, तो वो बच्चों को कंफर्टेबल होना चाहिए कि बच्चों के पेरेंट्स कुछ ना बोलें, क्योंकि देखिए गांव का एरिया होता है, हर कोई नहीं उतना खुले होते हैं, जो सबको लगता है ये क्या कलर करा दिए हैं क्या नहीं। तो क्योंकि बेसिक कलर जैसे नॉर्मल वाइट ग्रे हेयर को नॉर्मल बेसिक कलर में लाना वो ठीक है, वहां तक ठीक है, कलर चेंज करना वो ठीक है, लेकिन अगर हम वही फैशन कलर में आ रहे हैं तो हर किसी का माइंडसेट नहीं होता है, हर कोई नहीं चाहता है कि हाँ हमारे वो कलर हो। तो बच्चे, उन्हीं बच्चों पे किया जो बच्चे स्वयं इच्छुक है कि हाँ मैम हम कर सकते हैं। तो बट मैंने नॉलेज देनी थी, सबसे पहले मैंने ब्लॉन्डर बताया कि ब्लॉन्डर क्या चीज होता है। फिर ब्लॉन्ड करने के लिए पहले अगर हम कोई फैशन कलर कर रहे हैं तो पहले उसको ब्लॉन्डर से लाइट करना बहुत जरूरी है, कलर लाइट करना बहुत जरूरी है, जो हमारा नेचुरल कलर होता है इसका उसको लाइट वीडियो करना मैं ग्रुप जरूरी होता में है। डाल उसके दूंगी। हाँ, बाद मैंने फिर बच्चों को बताया कि सही तरीका क्या होता है, किस तरह से हमने कहाँ पर, अगर हम ये मैं क्राउन में कर रही थी तो बच्चों रोको के वीडियो को, जो बच्चे चाह रहे थे कि हाँ मैम हमें यहाँ पर दे देना है तो वो ही बताया। तो उसके बाद मैंने वीविंग लेना सिखाया कि बच्चे ऐसे नहीं कि आपने उठाया कहीं से भी बाल उठाया और आपने कर दिया, नहीं, उसको प्रॉपरली वीविंग लेना है। वीविंग लेके आपने, ताकि बालों में और जगह आपका कलर, आपका ब्लॉन्ड जो है कलर लाइट ना हो, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बताई। तो फॉइल पेपर होना चाहिए, फॉइल पेपर बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब हम कलर उस पर ब्लॉन्ड जब हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर नीचे जो बाल हैं वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए, ये मैं इस बच्चे का अच्छे से ब्लॉन्ड कर रही थी, चेंज क्लास कर रही थी। तो ये मैंने अच्छे से, ये मैंने पहले ब्लॉन्डर बताया कि कौन सा आपने ब्लॉन्डर लेना है, कितना वॉल्यूम आपने डेवलपर लेना है, ये सारी जानकारी। बच्चे इतने खुश हुए थे इस क्लास में, कि होता ही है बच्चों को नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है, क्योंकि देखिए पार्लर में क्या सोचेंगे कि हाँ फेशियल हो गया, बाल कटिंग करवा दी, थ्रेडिंग हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों को जानने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मेरी सोच ये रहती है कि मैं कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चों को अच्छे से सिखा पाऊँ। तो आई होप कि इन बच्चों को अच्छे से आया होगा, बच्चे अच्छे से सीखे होंगे। तो ये देखिए बच्चे भी, जो बच्चे कर रहे थे यहाँ पर नहीं मतलब लगाना जिनका है हो कलर, रहा ठीक था है। वो भी बहुत खुश थे, और जो बच्चे सीख रहे थे वो भी बहुत खुश थे इस क्लास से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी फॉइल पेपर क्यों रखना चाहिए वो बताया था, कि फॉइल पेपर से क्या होता है, हीट प्रॉपर रहती है ना, तो हीट रहती है तो उससे बालों में कलर और अच्छे से आता है। तो ये जैसे देखिए कि ये हो गया फैशन था। कलर, उसके तो बाद फैशन मैंने कलर हमारे बेसिक आते कलर हैं। की बच्चों को जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि आपको ये इस बेसिक तरह के कलर कुछ, क्या ये होता है, मैट्रिक्स के हैं, कौन ये से स्ट्रीक का कलर्स है। बेसिक कलर मैट्रिक्स के भी, होते अच्छा हैं, मैट्रिक्स के हमारे बेस कहाँ कलर पर है। वो कलर स्ट्रीक यूज का भी ला करना रही थी, ये चाहिए, फैशन कलर कौन जो से मैंने आप लोगों डेवलपर पे कल मिलाने किए हैं। चाहिए, तो ये कौन से वाले नहीं, ये सारी, कलर जो ये होते हैं, फैशन आपको कलर्स के आपने बारे में एक भी स्टेप जानकारी किया, दी लाइट कि किया, बच्चों को इससे फैशन लाइट कलर किया, में ये आपने डायरेक्ट कैसे अप्लाई हो जाता है, यूज ये करना डायरेक्ट है, लग जैसे जाता है हमारे बालों में, ग्रीन हो गया, ठीक है। रेड हो ये गया, आते पिंक हो महंगे गया, हैं, पर्पल हो ये गया, महंगे ये ही डायरेक्ट होते हैं। कलर ये जब इजीली आप करोगे बालों किसी में का, बिना डेवलपर के कभी आराम भी से जो लग पार्लर जाते के हैं, काम क्योंकि करेंगे, उसमें कभी भी,
पूरा आपके मिक्स दिमाग होता में है रहेगा तो हाँ ना। हमारी तो मैम ने फिर कुछ और सिखाया मैंने था फिर कलर के ये बारे में, बच्चों को ये नॉलेज ये दी थी। बताया तो कि ये फैशन डायरेक्ट कलर ये अगर हम कर रहे हैं अप्लाई हो तो जाता है। बालों फिर को फैशन कलर, पहले जो कुछ हमारा फैशन नेचुरल कलर बाल है इनमें वो आते हैं, मैट्रिक्स लाइट में होना आते ज़रूरी है, हैं, जो उसके डेवलपर बाद के ही साथ कलर में कोई यूज भी होते हैं, चढ़ेगा। उसके बाद जो जो इनके बेस साथ कलर में होते यूज हैं, होते हैं, तो तो वो बेस कलर इनमें 30 बेसिकली बॉलीवुड क्यों में किया भी जाता यूज है, जो होते हैं हमारे और इनमें भी यूज होते हैं। वाइट हेयर हो जाते ठीक है, हैं वो उन पॉइंट, बालों कुछ को पॉइंट कलर ऐसे ऐसे करने के करके लिए, उन वो बालों को होता चला नेचुरल जाता है, कलर लाने वो के भी होता है। लिए लेकिन अभी आपका मैं बेस कलर तुम्हारे किया पास जाता है। सिर्फ तो हाईलाइट्स, बेस कलर में कलर कौन कौन हाईलाइट्स के सी लिए फैमिली वो होती दिखा है रही हूँ, थ्योरी वो सिखा रही सारी हूँ, बच्चों को बाकी सारी मैं बातें बेस कलर का बताई, सिखा कौन रही से हूँ। अब कलर बेस यूज कर, कलर जो है नेचुरल हमारा, कौन सा वो कलर यूज सफेद करना बालों को चाहिए, काला वो सारी करेगा। नॉलेज ठीक दी है, नॉर्मल बच्चों को। पहले सफेद बालों को अच्छे से काला वो सारा करेगा। जिस एक्सप्लेन तरह के करा, आपके कौन सा इसमें जैसे आपको डेवलपर पता मिलाना है, है, वो अधिकतर सारी आपने यहाँ जानकारी पर दी देखा बच्चों होगा को। डाई, कई बच्चों के बहुत सारे डाई होता है, क्वेश्चंस थे, पाउडर में वो मिलता सारी है, चीज़ बताई। या अभी बहुत छोटी छोटी उम्र में क्या मून होने स्टार लग गया है करके कुछ कि ऐसा इतना पाउच में केमिकल मिलता इतना है, ये सब होता है, तो वो हैं? काफ़ी हाँ, बच्चों कुछ के ऐसे वो वाइट सब भी हो मिलते रहे हैं। थे बाल, तो और ये जिनको सब जो होते नॉलेज हैं नहीं ये होती तो वो बहुत हाई डाई मतलब केमिकल पाउच होते में हैं ये पाउडर गोदरेज में, वगैरह मतलब ये जो भी जितनी जल्दी हो, वो तो करता वो है, सब कलर यूज करता कर है, लेते उतना ही हैं। सोच लो कि इसमें और तो उतना उससे क्या होता है, बाल केमिकल होगा। बहुत ज़्यादा उससे ड्राई और डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या तो होता है कि आपने आपका जो बाल कलर होता है कौन ना से बहुत यूज़ ड्राई हो करने हैं जाता है। मैंने ये सब अब बताया। इन कलर और से क्या बच्चों रहता को है, बाल ये सारी की शाइन, डेवलपर क्या होता चमक है, रहती है, कौन बरकरार से रहती है। डेवलपर लेकिन बेस कलर उससे में यूज़ करना उनसे चाहिए, डाई हो ये जाता है, सारी शाइन नहीं बच्चों आती को उससे। जानकारी ठीक दी। है, तो ये कलर ये चेंज क्लास में उसको सच ये में एक आप ये यकीन बेस मानिए कलर में बच्चे ये भी आ गया आपका। इतने तो एक्साइटेड अभी थे, मैं बच्चों को जैसे इतना कि मज़ा आ रहा आप था। बट मेरी ये हो रहा था कि हम आफ्टर बिल्कुल भी वो शूट नहीं ले पाए थे। अभी ये इस लड़की की जो बच्ची है, ये इसके बहुत ज़्यादा वाइट हेयर हैं, तो इसके बेस पूरा हमने बेस कलर करना था, तो मैंने नंबर 4 इस पे यूज़ करा। और नंबर 4 यूज़ करके इसका टचअप किया, क्योंकि जो इसके लेंथ थी वो बिल्कुल सही थी, सिर्फ इसका रूट से बहुत ज़्यादा इनके बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा ग्रे थे। तो फिर मैंने वो ही टचअप किया, बच्चों को बताया कि टचअप कैसे करना चाहिए। आप कुछ भी हेयर का काम कर रहे हैं, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही सेक्शन निकालना चाहिए, सही तरह से सेक्शन निकाल के, एकदम स्ट्रेट सेक्शन निकाल के और पूरा अच्छे से टचअप करना चाहिए। तो ये इस लड़की का टचअप हुआ था। उसके बाद ग्लोबल की बारी थी, तो ये मैंने सब बच्चों को, पहले मैंने खुद से बताया, फिर मैंने सारे बच्चों को खुद बोला कि चलो आप लोग आके ग्लोबल कलर करो। तो ये बच्चे सब, हर एक बच्चा, सबको धीरे धीरे बुला के मैंने ग्लोबल कलर करवाया कि किस तरह से, ताकि उनका भी सारा कॉन्फिडेंट भी आएगा कि हाँ, जब वो मेरे साथ साथ करेंगे तो कॉन्फिडेंट भी आएगा। तो ओके, बाय।